अस्सलामुअलैकुम। नस्तईन। अभी कुछ दिन पहले ही एक बुजुर्ग को उसी के घर में कुछ गुंडे लड़कों द्वारा लात घूंसों डंडों से मारा जाना, उसकी दाढ़ी का काटा जाना शर्मनाक पहलू है, बहुत ही शर्मनाक पहलू है। उससे ज़्यादा शर्मनाक पहलू ये है जो वो पक्ष जो मुसलमानों की बात करता है, मुसलमानों के ही नाम से रसगुल्ला खाना चाहता है, ऐसे मौक़ों पर चुप रहता है। ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी मथुरा में एक घटना हुई थी जिसमें गंभीर रूप से शरीफ नामी व्यक्ति को मारा गया था और उसके साथ साथ 3 लोग और भी जख्मी हुए थे, लेकिन शरीफ ने अपनी जान गंवाई थी। इसी के साथ साथ एक मेरठ में घटना घटी थी, उसमें भी कई मुसलमान नौजवानों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। ये मॉब लिंचिंग कोई नई बात नहीं है, होता रहता है और ख़ासकर यूपी सरकार को तो इसके लिए अवार्ड दिया जाना चाहिए। यहाँ पर हो रहा है और इसमें मुकदमा भी कायम किए जाते हैं, लेकिन शायद उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। यह अफसोसनाक पहलू है। इसके साथ साथ दूसरा एक मसला, जो इलेक्शन करीब आ रहे हैं तो वो भी गरमा रहा है। ग्रेटर नोएडा के माजरा गांव में मस्जिद में घुसकर इमाम को पीटा जाना और नमाजियों को पीटा जाना कहाँ तक सही है, ये हमारी सरकार और हमारा विपक्ष तय करेगा। जबकि इस घटना की FIR 147, 148, 295 और 296 धाराओं के अंतर्गत दर्ज भी की जा चुकी है, लेकिन शायद अभी तक मुल्ज़िमान गिरफ्त से बाहर हैं। मुजफ्फरनगर की ग्राम खतौनी की मस्जिद का भी जिक्र न किया जाए तो शायद बात अधूरी रह जाएगी हमारी। बिना नोटिस दिए SDM साहब द्वारा मस्जिद पर बुलडोजर चला दिए जाते हैं, शायद इसलिए कि SDM साहब को इस सरकार में गोल्ड मेडल मिल जाए, मिल भी जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। हिंदुकान द्विवेदी जी को मेडल मिल जाना चाहिए, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि सरकार जो चाहती है वही उन्होंने किया है। जबकि इस मस्जिद का तकरीबन 100 साल पुराना इतिहास है, उसके बावजूद भी बिना नोटिस दिए बिना वजह उस मस्जिद को ढा दिया जाता है। उधर स्थानीय MLA सिकंदर प्रताप वर्मा बाराबंकी में एक मस्जिद और मदरसे के भवन को अवैध करार देने में लगे हुए हैं। बार बार SDM और तहसीलदार से नोटिस दिलवा रहे हैं। हो सकता है वो भी कल इलेक्शन की तैयारी में लगे हों और बाबरी मस्जिद इशू की तरह इस मस्जिद का भी एक इशू बनाना चाहते हो, क्यों ना करें? क्योंकि बंटवारे की राजनीति करना इस सरकार का हक बनता है। वो अपना हक समझकर ये काम करती भी है, बंटवारा करती है। हिंदू मुसलमान का वोट बटेगा तभी तो सत्ता में आएगी। लेकिन इन सब के पीछे जो बैठकर पार्टियां, जो दल अपने मौके का इंतजार कर रहे हैं, उसमें समाजवादी है, मायावती वाली पार्टी है, बसपा है, कांग्रेस है,
आप पार्टी है, केजरीवाल भी पीछे नहीं है, वो भी अपना दस्तरखान लिए खड़े हुए हैं। तो ये सब लोग पीछे से अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और ये सोच कर खड़े हुए हैं कि शायद मुसलमान उनके घर की जागीर हैं। तो शायद मैं उन्हें ये कहना चाहूँगा कि मुसलमान अब शायद किसी की जागीर नहीं है और ना रहेगा। आने वाला इलेक्शन दशा और दिशा के बारे में एक निर्णायक भूमिका अदा करेगा। कोरोना की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि शायद खत्म हो गया और कोई ऐसी चीज़ नहीं है, अब सब शांत है। हाँ, शांत जरूर है, लेकिन तस्वीरें नहीं छप रही हैं, मूक तस्वीरें हैं। वो तस्वीरें ये ज़रूर बयां कर रही हैं कि हमने अपनों को गंवाया है, किस तरह हमने अपने कंधे पर लाशों को ढोकर कब्रिस्तानों तक पहुंचाया है, अपनी अस्थियों को शमशान घाट न मिलने पर सड़क के किनारे ही जलाया है और जब कुछ न मिला तो हमने गंगा में ही बहाया है। ये सब बातें समय के साथ साथ इंसान को याद दिला देंगी। भले आप संख्या में हेर फेर कर सकते हैं, वास्तविक संख्या को नहीं बता सकते हैं, हो सकता है, लेकिन जिसके घर से कोई प्यारा गया है उसे ज़रूर याद रहेगा। वो कभी नहीं भूलेगा अपने घर से गए हुए अपने प्यारे को, वो भूल नहीं पाएगा। भले ही वक्त के साथ साथ कुछ चीज़ें शांत हो जाएं, लेकिन इतिहास जब लिखा जाएगा तो ज़रूर इन चीज़ों को याद किया जाएगा और हम इस को न चाहते हुए भी याद आते रहेंगे। और ख़ास करके मुसलमान अपने बारे में सोचे, अपने बारे में फ़ैसला करे और आने वाले कल में कुछ ऐसा फ़ैसला करे जिससे हिंदुस्तान की दशा व दिशा बदल जाए। धन्यवाद।